ख्वाजा आसिफ साहब का मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ जब ये गुफ्तगू हो रही होती है, क्योंकि वो एनर्जी सेक्टर के अंदर उन्होंने पावर डिवीज़न में काम किया है, मिनिस्टर रह चुके हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा रह चुके हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब का मुझे ये पता है कि वो हमेशा एम्फसाइज उन्होंने किया है इस बात के ऊपर कि यार जनरेशन के ऊपर ना आप इतना जाएं, आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बेहतर करें, ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करें, ग्रिड स्टेशंस बेहतर करें, ताकि जो इतना आप बना लेंगे एक वक्त आएगा जिस वक्त में हम आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं कि बिजली ज़्यादा है, भेज नहीं सकते उसको आगे, देयरफॉर लोड शेडिंग हो रही है, 9000 का डेफिसिट। और अगेन मैं वापस आऊँगा, हमारा जो मेन डिस्कशन चल रही थी कि इस सूरत हाल में बच्चे फिर क्या करें, एक मतलब ना घर के अंदर आसानी ना घर के बाहर आसानी। तो बस ये एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव होना चाहिए। फिर चले एक चीज़ तो वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ये तो बहुत कम है, ऐसे तो तमाम एक नेशनल लेवल चीज़ होनी, क्योंकि मैंने आपको बताया एजेंसी है एजुकेशन के ऊपर। उसके साथ साथ ये भी मैं सर कहूँगा वैसे कि अगर तो आप अपने घर पे अपने एज पेरेंट्स बच्चों को अगर कोई मशवरा देना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, तो आप मतलब दरख्त लगाने की जो चीज़ होती है सर, जैसे हमने इस शो पे भी बात की थी कि एक स्कूल ने इस चीज़ को बड़ा एक शुरू किया था, गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ था कि स्कूलों के अंदर वो प्लांटेशन करेंगे और करेंगे। तो आप एक अपने लेवल पे ये भी कर सकते हैं, उससे बच्चा भी इंगेज रहेगा और उसका इवेंचुअली इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, ये भी कर सकते हैं एक चीज़। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि फलों वाले दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बच्चे गुजरते हुए राहगीर वहाँ से फल खाएंगे, जिसने भी दरख्त लगाया हुआ है उसको उसके आगे आने वाले औलादों को सवाब मिलेगा। ये तो सदका जारिया है ना दरख्त तो। जी बिल्कुल। तो ये, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका जैसे ममालिक में भी मैंने ये खुद देखा है कि लोग ना तंग हैं कि यार ये फल वाला दरख्त लगा हुआ है और इसको कटवा के ना कोई दूसरा लगवाना है। और मैं कह रहा हूँ क्यों, गंद बड़ा पड़ता है, कोई बात नहीं, उससे नीचे और जमीन जरखेज हो रही है, तो फल वाले दरख्त से तो अच्छी चीज ही कोई नहीं। पता नहीं क्यों लोग नहीं उसको लगाते। मुझे तो जहां मौका मिलता है मैं फल वाला दरख्त लगा देता हूँ। और प्लस सर अब नेक्स्ट देखें, एजुकेशन ईयर की भी बात कर लेते हैं, हम शो पे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस साल तो सर कमाल ही होगी ना कि आपने सर्दी की वजह से, स्मॉग की वजह से, डेंगू की वजह से और अब गर्मी की वजह से एक एजुकेशन ईयर में से करिकुलम में से तकरीबन 80-90 दिन तो काट ही दिए। तो अब करिकुलम जो है, जो भी डिपार्टमेंट मुतलका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा और तमाम हुआ है, आप हालांकि हमारे करिकुलम से तो आप तो बुनियादी तौर पर डिसएग्री करते हैं, तो बट स्टिल ये एक अच्छा पॉइंट है रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब छुट्टियाँ हैं, स्कूल बंद है, आप करिकुलम को रिवाइज़ करें। आप अब पाकिस्तान को समझिए कि पाकिस्तान की एवोल्यूशन इस हद तक मौसमी हद तक हो चुकी है कि हमें अब 250 या 260 डेज मिलेंगे ऑफ एजुकेशन एक साल के अंदर। इसमें ना एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आपको पता है ना कि यहाँ पे फसलें जलाई जाती हैं, और फसलें जो जलाई जाती हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन एक फैक्टर, और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप भी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी टीवी शोज़ पे भी हो चुका है, उसमें एक चीज़ है जो कोई डिस्कस नहीं करता, और वो ये है कि हमारा जो सरकारी एक चार्ट बना हुआ है ना कि किस महीने की किस तारीख तक बो देना है आपने चीज़, किस तारीख तक काट लेनी है, किस तारीख तक फसल बदल लेनी है, ये बनी हुई है 1885 की। अच्छा, तब से अब तक क्लाइमेट इतना बदल चुका है कि अब अगर आपने उस चार्ट के बीच में आना है तो आपके पास टाइम ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसको जला के नई चीज़ करो, इसके अलावा आपके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये जो गर्मियों की छुट्टियों का हमारे बचपन से चल रहा है कि जी 1 जून से 1 सितंबर, ये ख़त्म करें। जो बरसात का महीना ना 15 जुलाई ऑनवर्ड्स या 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, उसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्रैम्प्स पड़ सकती हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक नहीं होता। सो आप मई 1 से छुट्टियां दे दें और जुलाई 1 स्कूल खोल दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।